मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। जन्म इनका हुआ है 6 मई 1856 में, मृत्यु 23 सितंबर 1939 में। निवासी कहाँ थे? ऑस्ट्रिया, वियना में। सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं: चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था, अर्धचेतन मन कट अनुभूतियों, दुखद बातें और दमित इच्छाओं का भंडार। अर्धचेतन मन चेतन और अचेतन मन था वो। अर्धचेतन मन में चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था, याद की हुई बातों को भूल जाना, अटक जाना, हकलाना आदि बातें अर्धचेतन प्रदर्शित करती हैं। सिगमंड फ्रायड के व्यक्तिगत संरचना की 3 अवस्थाएं बताई हैं 1923 में: इड, ईगो, सुपर ईगो। सुखवादी सिद्धांत पर आधारित पशु प्रवृत्ति का अचेतन मन का राजा, अर्थात दंभित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला इड। ईगो वास्तविक सिद्धांत पर आधारित चेतन मन का स्वामी। सुपर ईगो परम अदम, इसका अर्थ होगा आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित। सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं: जीवन और मृत्यु। स्वामोह, नार्सिसिज्म, एक बालक की कहानी द्वारा समझना। ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में ऑडिपस ग्रंथ पाई जाती है, जिसके कारण वह अपनी माँ से अधिक प्रेम करेंगे, तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाए जाने के कारण वो अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। लिबिडो पूछा गया है, व्हाट इज लिबिडो, इसमें आया है टीटी सुपर टीटी में। प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रकृति होती है और यदि इस प्रवृत्ति का दमन किया जाता है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। शैशव कामुकता की बात सिगमंड फ्रायड व उनके शिष्य जुंग या जुग के मध्य मतभेद हो जाता है। मतभेद के उपरांत जुंग ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम था विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधियाँ, ये सब पूछे जाते हैं। सीधे सीधे 1 नंबरी क्वेश्चन है, रटने से मतलब है, बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। TAT टैट प्रक्षेपण विधियाँ जो हम लोग देख लेंगे। प्रक्षेपण विधियों में टैट, कैट, IBT, SCT, FWAT। अप्रक्षेपी, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि। वास्तुनिष्ठ विधियों में देख लेते हैं समाज मिति विधि, कार्य कर्म निर्धारण विधि, शारीरिक परीक्षण और निरीक्षण विधि। देख लीजिए इसको ध्यान से, 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। इसमें याद करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। प्रमापीकृत या मानकीकृत, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता या वैधता की जांच की जा चुकी हो, ऐसा परीक्षण प्रमापीकृत या मानकीकृत कहलाता है। विश्वसनीयता, एक ही परीक्षण को एक ही समूह द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने पर भी यदि अंकों में समानता पाई जाती है तो ऐसा परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। वैधता, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण बनाया गया है उस उद्देश्य पर खरा उतरता है तो इसे परीक्षण को वैध कहते हैं। प्रक्षेपण विधियाँ, प्रक्षेपण शब्द का शब्द प्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया। प्रक्षेपण का अर्थ है अपनी बातों, विचार, भावना, अनुभव आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक के या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। टैट विधि क्या है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मोरे। टैट का भाई देख लीजिए, किसने दिया है? मॉर्गन और मोरे ने। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसमें है, इसको कब दिया था? 1935 में। कुल कार्डों की संख्या 30+1 31 होती है। इस परीक्षा में 10 कार्डों पर पुरुष से संबंधित और 10 कार्डों पर महिलाओं से संबंधित और 10 कार्डों पर दोनों के चित्र होने होते हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। इस परीक्षण में 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों को प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं और आवश्यकताओं की जानकारी होती है। कैट चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलोग। विकास में योगदान डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्की द्वारा भी दिया गया है। कार्डों की संख्या 10 होती है। इस परीक्षण में कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी होता है। IBT इंक ब्लॉक टेस्ट, रोशा शाही धब्बा परीक्षण, हरमन रोशा द्वारा। कार्डों की संख्या 10 है।
इस परीक्षा में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। 5 कार्डों काले व सफ़ेद, बाकी 5 पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। बालकों की आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें बालकों के क्रियात्मक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। SCT सेंटेंस कंप्लेंट टेस्ट, सेंटेंस कंप्लेंट टेस्ट पाइन एंड टैंडलर द्वारा। विकास योगदान रोटर्स, उदाहरण मैं खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता डॉट 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 मुझे कुछ देते हैं। ठीक है, इसमें लिखना होता है। स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण FWAT, स्वतंत्र शब्द साहचरण परीक्षण, यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है। प्रतिपादक कौन थे? गाल्टन थे। किस सन में? 1879 में। सहयोग किसने किया था? विलियम वोंड ने। इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। अब देखते हैं प्रक्षेपी अन्य विधियाँ। चेतन मन का अध्ययन, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि। ये प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंड और इनके शिष्य टिचनर। एक प्राचीनतम विधि, यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, इसके कारण इसमें वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन कृति विधि, केस स्टडी, टाइडमैन द्वारा दिया गया है। इसमें निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। समस्या के कारण को जानना निदान कहलाता है, जो मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है, तथा कारण को दूर करना उपचार कहलाता है, जो शिक्षा की सहायता से किया जाता है। बिना निदान के उपचार संभव नहीं है। प्रश्नावली विधि, प्रवर्तक कौन है? वुडवर्थ। प्रश्नावली में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता है, उत्तर के रूप में विकल्प होते हैं। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि का प्रारंभ अमेरिका में हुआ है। साक्षात्कार में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता है। इन प्रश्नों का कोई बंधन नहीं है व न ही समय पर। साक्षात्कार वार्तालाप का एक रूप माना जाता है। वास्तुनिष्ठ विधियाँ, इसमें निरीक्षण या बहिदर्शन विधि है। प्रवर्तन वाटसन, सब प्रवर्तन याद कर लीजिए। जितनी भी विधियां हैं सबके प्रवर्तन ही पूछे जाते हैं, आपसे उसमें डिटेल नहीं पूछा जाएगा। समाज मिति विधि, प्रवर्तन जेल मोरने। इस विधि में सामाजिकता के बारे में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है। कर्म निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, थास्टन द्वारा। पूर्ण सहमत, सहमत, निश्चित, असहमत, पूर्ण सहमत, ये सब हम लोगों ने बीएड के दौरान किया हुआ है। सारे टेस्ट हम लोगों ने बीएड के दौरान किए हुए हैं, कराया भी जाता है आप लोगों को। शारीरिक परीक्षण, इस परीक्षण में व्यक्ति की शारीरिक जांच करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि निर्धारित नौकरी के लिए व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। ठीक है, लटरी में होता रहता है टेस्ट। अब समायोजन, समायोजन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समायोजन का अभिप्राय, तात्पर्य, इनका क्या अभिप्राय या तात्पर्य है? समायोजन की प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकताएं और उसका पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करना है। जो व्यक्ति इन दोनों के बीच तालमेल स्थापित नहीं कर पाता है, ऐसा व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठात के शिकार होना, सामान्य व्यवहार करने लगता है। इसी स्थिति को कुसमायोजन अथवा मानसिक रोग कहते हैं। स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। मानसिक रोग, तनाव, दुश्चिंता, दबाव, भग्नाशा, कुंठा, द्वंद्व या संघर्ष। तनाव क्या है? जब व्यक्ति समय, परिस्थिति, आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तब असफल हो जाता है और वह तनाव का शिकार होता है। दुश्चिंता, जब अचेतन मन की दंभित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है या आ जाती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। दबाव, सफलता, असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय व्यक्ति दबाव महसूस करता है। भग्नाशा यानी कुंठा, बार बार प्रयत्न करने के बावजूद जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह निराश हो जाता है और इस निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में भग्नाशा, कुंठा कहते हैं। द्वंद्व या संघर्ष क्या है? जब एक साथ दो अनुकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं और चयन में किसी एक का करना होता है तो मस्तिष्क में द्वंद्व की भावना आ जाती है, डायलेमा जिसे बोलते हैं। मानसिक मनोसंरचनाएं, समायोजन तंत्र, आत्मसुरक्षात्मक शक्तियाँ, आत्मसुरक्षा अभियांत्रिकाएँ या प्रतिरक्षण प्रणाली या रक्षा तंत्र। मानसिक मनोसंरचनाएं वे साधन हैं जिनको व्यक्ति मानसिक रोगों से बचने या समायोजन स्थापित करने के लिए उपाय के रूप में अपनाता है। मानसिक मनोरचनाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, विश्लेषण या निर्णय। अप्रत्यक्ष उपाय, दमन। दमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया। कट अनुभूतियाँ, दुखद बातें, अतृप्त इच्छा आदि को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। दिवा स्वप्न या मन तरंग, कल्पना प्रवाह, हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनको कल्पना के माध्यम से पूर्ण करके क्षणिक आनंद या संतुष्टि प्राप्त कर लेना दिवा स्वप्न कहलाता है। दिवा स्वप्न की अधिकता अपराधी बन सकती है। दिवा स्वप्न की अधिकता किशोरावस्था में होती है।
प्रक्षेपण, अपनी असफलता को दोष किसी और पर लगाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेना। उदाहरण, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सही है उदाहरण के रूप में। परीक्षण में असफल हो जाने पर तबीयत को दोष दे देना। औचित्य स्थापना, किसी कारण से कोई पद या वस्तु प्राप्त नहीं होती है, उस पद या वस्तु में दोष निकालकर अपने आप को संतुष्ट कर लेना, यही औचित्य स्थापना है। उदाहरण, लोमड़ी द्वारा अंगूर खट्टे बताना, आरएएस नहीं बन पाने पर उसी पद में दोष निकाल देना। ठीक है, आईएएस आईपीएस। आश्रित होना, कर्महीन व्यक्ति पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होकर अपने आप को समायोजित करता है। प्रतिगमन, जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना प्रतिगमन कहलाता है। उदाहरण, एक वयस्क का बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना, एक लड़की का वापस अपने पीहर आकर अपनी माँ की गोद में सो जाना, पीहर मतलब नैहर। तादात्म्यकरण, समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपने परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित कर लेता है जिससे कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करने लगता है। शोधन एवं मार्गांतरीकरण, शुद्धिकरण, असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों का समायोजन स्थापित करना शोधन कहलाता है। क्षतिपूर्ति उपाय या क्षतिपूरक उपाय, जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र या साधन के माध्यम से कर अपने आप को समायोजित कर लेता है। उदाहरण, विकलांग बालक कक्षा में प्रथम आकर अपने आप को समायोजित करना। कम ऊंचाई वाली लड़की ऊंची आड़ी की सैंडल पहनकर अपने आप को समायोजित करती है। आक्रामक उपाय, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, जो व्यक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसी पर आक्रमण कर अपने आप को संतुष्ट करना। अप्रत्यक्ष आक्रमण उपाय, जो व्यक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसका बदला अन्य तरीके से लेकर अपने आप को संतुष्ट करना। उदाहरण, कुमार कुमारी को जीतता नहीं, गधी के कान ऐंठता है। ठीक है। समायोजन के प्रतिमान, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन समायोजन का आधार है। ईगो, अहम जो होता है, अवस्था समायोजन का आधार है। लिबिडो, प्रवृत्ति समायोजन का आधार है। एडलर के अनुसार श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन का आधार है। युंग के अनुसार आत्मसिद्धि ही समायोजन का आधार है। दिमाग में संतुलन बनाए रखना अपनी सिद्धि, यानी भावनाएं और विचार में संतुलन बनाए रखना अपना सिद्धि है। स्वप्न, सिगमंड फ्रायड के अनुसार स्वप्न अचेतन मन का स्वरूप है। एडलर के अनुसार स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है। युंग के अनुसार स्वप्न अचेतन, चेतन, अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप है। सिगमंड फ्रायड के विचारों को प्रमुखता दी जाती है यहाँ पे। चलिए, इसके बाद हमारा नया चैप्टर बनता है, नई यूनिट बनती है बुद्धि इंटेलिजेंसी, जिसको हम लोग नए वीडियो में देखते हैं। ठीक है।